औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सभी खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन सीखा था, उसमें बैंक स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम जो है वो अकाउंट स्टेटमेंट को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और प्रीवियस को थोड़ा सा रिपीट करेंगे। मैं वो प्रीवियस लेक्चर आप लोगों का निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, बैंक रिकन्सिलिएशन BRS स्टैंड्स फॉर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्साइल अकाउंट स्टेटमेंट विद बैंक स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। इसमें दो स्टेटमेंट होती हैं, एक आपकी अकाउंट स्टेटमेंट और दूसरी है जी बैंक स्टेटमेंट। ये अकाउंट स्टेटमेंट को कैश बुक भी कहा जाता है और बैंक स्टेटमेंट को पासबुक भी कहा जाता है, ठीक है जी। इसको कौन बनाता है? अकाउंट स्टेटमेंट को कस्टमर या अकाउंटेंट बनाता है। इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है जी? डेबिट होता है। और बैंक स्टेटमेंट को बैंकर बनाता है, इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। और फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? वो भी अकाउंटेंट या कस्टमर बनाता है, चेक करने के लिए अगर बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट स्टेटमेंट के बैलेंसेस में फ़र्क आ रहा हो तो फिर ये कस्टमर या अकाउंटेंट ही प्रिपेयर करता है इसको, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को, ठीक है बेटा। देखिए, ये हमने एक एग्जांपल से सीखा था क्यों ये अकाउंट स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्यों डेबिट होता है और बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्यों क्रेडिट होता है। क्योंकि हम जो है कंपनी को क्या करते हैं जी, बैंक हमें क्रेडिट करता है। देखें, बैंक के पास कैश आ रहा है, बैंक कहेगा कैश डेबिट, ABC कंपनी क्रेडिट, बैंक हमें क्रेडिट करता है और हम बैंक को क्या कर रहे हैं जी? डेबिट कर रहे हैं। इस लिहाज से अगर आपका बैंक में बैलेंस मौजूद है 10,000, इसका मतलब अकाउंट स्टेटमेंट में वो डेबिट शो हो रहा होगा और बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट शो हो रहा होगा, ठीक है बेटा। देखें, ये हमने डिस्कस किया था कि बैंक स्टेटमेंट में दो ही आइटम आते हैं, एक ऐड होता है और एक लेस होता है। ऐड होने वाला आइटम डिपॉजिट इन ट्रांजिट या अनक्रेडिटेड है, लेस होने वाला आइटम आउटस्टैंडिंग या अनप्रेजेंटेड है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये ऐड क्यों होता है और आउटस्टैंडिंग लेस क्यों होता है, इसको हमने समझा था। देखें, फ्राइडे वाले दिन सुबह 10 बजे बैंक ने आपको स्टेटमेंट भेज दी हुई थी। आपने बैंक में 4 बजे PN को भेजा, जाके 10,000 रुपया जमा करवा। वो ठीक 4 बजे गया और उसने बैंक में 10,000 जमा करवा भी दिया। जब आपके पास बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आई सुबह 10 बजे सैटरडे वाले दिन, आपने उसको ओपन किया, चेक किया तो उसमें ये 10,000 मौजूद नहीं थे। जब आपने बैंक कॉल करके वेरीफाई किया, बैंक ने कहा ठीक है, बैलेंस आपकी स्टेटमेंट का वही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन चूंकि 10,000 आपने भेजा था 4 बजे, वो जमा हो गया, लेकिन हमने उससे पहले आपको स्टेटमेंट रवाना कर दी थी। बिल्कुल इसी तरह से आउटस्टैंडिंग चेक भी लेस होने से रह जाता है। पार्टी को आपने HBL का चेक लिख के दिया, पार्टी बैंक से कैश करवाने नहीं गई, आपके पास बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आई, उसमें वो 10,000 या 5,000 जो भी अमाउंट है वो कम होगी, ठीक है बेटा। तो आप उसको लेस कर दोगे, इसको ऐड कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग को लेस कौन करता है? खुद अकाउंटेंट करता है या कस्टमर करता है। और ऐड कौन करता है? वो भी खुद अकाउंटेंट या कस्टमर करता है। अब हम अकाउंट स्टेटमेंट या कैश बुक के आइटम को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट में ऐड होने वाले आइटम का नाम है जी
डायरेक्ट कलेक्शन, आपने कस्टमर से, ये वो आइटम्स मैं लिख रहा हूं जो अकाउंट स्टेटमेंट में ऐड या लेस होने से रह गए होते हैं जब बैंक स्टेटमेंट आती है। डायरेक्ट कलेक्शन ये बैंक ने ऐड कर दिया होता है, हमने ऐड करना होता है। पार्टी से पैसा लेना था, पार्टी ने डायरेक्ट जाके क्या कर दिया, बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक स्टेटमेंट में तो ये पेमेंट आ रही होगी, हमारे पास जमा नहीं आ रही होगी, हम इसको क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे। इसी तरह से डिविडेंड कलेक्शन, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। डिविडेंड यहां पर क्यों ऐड होता है, हमने कहीं, हमारी कंपनी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से उस कंपनी से हमें डिविडेंड मिलता है, डायरेक्टली हमारे बैंक में ऐड हो जाता है, हमने ऐड नहीं किया होता, हम उसको ऐड करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आपका पैसा बैंक में पड़ा है, उस पर इंटरेस्ट ऐड हो गया, आपने बैंक स्टेटमेंट को देखा, आपको पता चला कि इंटरेस्ट ऐड हुआ है, आप उसको भी क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। क्रेडिट मेमो, क्रेडिट मेमो या क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक कुछ भी क्रेडिट करे हमने उसको अपने पास ऐड करना है अकाउंट स्टेटमेंट में। ये चार आइटम हैं जो ऐड होते हैं बैंक स्टेटमेंट में। लेस होने वाले आइटम में डायरेक्ट पेमेंट, देखिए आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने इंश्योरेंस की पेमेंट डायरेक्टली कर देनी है, मंथली बेसिस पर जो हमने प्रीमियम पे करना है वो आपने कर देना है, या आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी हर मंथ ट्रांसफ़र कर देनी है। तो ये वो पेमेंट्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में डिडक्ट हुई हम देखेंगे, हम अपने पास उसको डिडक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बैंक चार्जेस कोई भी होंगे, देखें बैंक के होते हैं, बैंक माइनस कर चुका होता है, हमने माइनस करने होंगे। एटीएम चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, एनएसएफ चार्जेस, सेफ्टी डिपॉजिट चार्जेस, प्रिंटिंग चेक चार्जेस, ये तमाम चार्जेस बैंक के होते हैं, बैंक ने हमारे अकाउंट से पहले से डिडक्ट कर लिए होते हैं, हमने उसको माइनस करने होते हैं। एनएसएफ चेक, देखिए आपने पार्टी से पैसा लेना था, 1 लाख रुपया फ़र्ज़ करो, पार्टी चक्कर दे रही थी, आपको पेमेंट नहीं कर रही थी। इस बार उसने आपको HBL का चेक लिख के दे दिया 1 लाख का, जल्दी में आपने वेरीफाई नहीं किया कि आप पार्टी के अकाउंट में 1 लाख है भी सही या नहीं। वो आपको चेक दे के चली गई, जैसे उसने चेक दिया आपने उसको अपने पास पहले कर लिया ऐड, बंदे को भेजा, PN को या किसी को भेजा, जाओ जाके बैंक में HBL में ये चेक जमा करवाओ। जब वो HBL में चेक जमा करवाने के लिए गया तो HBL ने चेक लेने से इनकार कर दिया और उसने ये एक्सप्लेनेशन दी कि इस पार्टी के अकाउंट में 1 लाख है ही नहीं, मतलब फंड सफिशेंट नहीं है 1 लाख, तो वो हमें चेक वापस कर देगा। चूँकि हमने पहले ऐड किया होता है, हम उसको दोबारा से माइनस करेंगे, फिर पार्टी को कॉल करके उससे पेमेंट की रिकवरी करेंगे, ठीक है। NSF के जैसा ही बिल्कुल एक डिसऑनर चेक, किसी भी वजह से बैंक चेक लेने से इनकार कर देता है, पहले पार्टी से चेक आता है, हम अपने पास ऐड कर लेंगे उसको। अब जब बैंक पहुंचे, उसके सिग्नेचर मैच नहीं हुए या पोस्ट डेटेड चेक दे दिया है, अभी डेट आई नहीं, हम पहले चले गए, या फिगर और अमाउंट में फ़र्क है, या वो डेट मंथ में एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसका उसने चेक लिख के दे दिया, जैसे 30 का महीना है, आपको 31 का चेक लिख के दे दिया उसने, तो ऐसी सूरत में बैंक चेक को डिसऑनर कर देता है, वापस कर देता है। हम चूँकि पहले ऐड कर चुके होते हैं अकाउंट स्टेटमेंट में, इसलिए हम उसको वापस दोबारा से माइनस करते हैं। इसके अलावा
डेबिट मेमो या डेबिटेड बाय द बैंक वर्ड आ गया तो बैंक उसको माइनस कर चुका होता है, हमने उसको माइनस करना है। डेबिट मेमो या डेबिटेड बाय द बैंक, हमने उसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है बेटा, हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, प्रीवियस देख लेते हैं। देखें, बैंक रिकन्सिलिएशन आप सभी को पता है कि रिकन्साइल अकाउंट स्टेटमेंट विद बैंक स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और अकाउंट स्टेटमेंट का दूसरा नाम है जी कैश बुक, और बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम पासबुक है। और अकाउंट स्टेटमेंट जो है ये अकाउंटेंट बनाता है और बैंक स्टेटमेंट जो है ये बैंकर बनाता है। और अकाउंट स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है, वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। क्योंकि हम कोई पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, बैंक हमें क्या करता है, क्रेडिट करता है। देखें, एबीसी कंपनी को बैंक ने यहाँ क्या किया है जी, क्रेडिट किया है, और एबीसी कंपनी ने बैंक को क्या किया है, डेबिट किया है। इस लिहाज से अगर बैंक में बैलेंस मौजूद है तो डेबिट बैलेंस होगा अकाउंट स्टेटमेंट का और क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक स्टेटमेंट का। दो आइटम हैं जो बैंक स्टेटमेंट में आते हैं और 9 आइटम हैं जो अकाउंट स्टेटमेंट में आते हैं। बैंक स्टेटमेंट में ऐड होने वाले आइटम का नाम क्या है जी, डिपॉजिट इन ट्रांजिट या अनक्रेडिटेड बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग या अनप्रेजेंटेड बैंक स्टेटमेंट से लेस होता है। अकाउंट स्टेटमेंट में डायरेक्ट पेमेंट या डायरेक्ट कलेक्शन डायरेक्ट पेमेंट या डायरेक्ट कलेक्शन या डायरेक्ट डिपॉजिट ऐड होता है, डिविडेंड कलेक्शन ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऐड होता है, क्रेडिट मेमो ऐड होता है, और लेस होने वाले आइटम में डायरेक्ट पेमेंट है, बैंक चार्जेस है, एनएसएफ चार्जेस है, और इसके अलावा डेबिट मेमो है। यही तमाम आइटम्स बेटा अगर हम लोग तैयार कर लेते हैं तो हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह ताला वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हम जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।